आना इस देश मेरी लाडो। क्या बात है, खबर तो बड़ी चहक के सुना रही थी, अब अचानक से मुंह लटक गया। तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी दोस्त सुनीता मरवाई थी उसने। और वैसे तो बड़ी हैरानी हो रही है, पहली बार देख रही हूँ हवेली की औरतें एक ऐसे आदमी के लिए आंसू बहा रही हैं जो मेरा वफादार है। अम्मा जी, ये मार यशपाल पर नहीं, इस हवेली की शान पर पड़ी है, इसीलिए हम सब दुखी हैं। माना कि सुनीता मेरी दोस्त थी, लेकिन अब तो मैं भी इस हवेली का एक हिस्सा हूं ना। ये हवेली तो मेरी अन्नदाता है, इसका हर सुख हर दुख मेरा अपना है। ठीक है, भाषण मत दे। लोग अपना काम संभालो, बाकी का मैं संभाल लूंगी। क्या हो रहा था अंदर माँ? ना बस रसोई में देखने गई थी, कुछ ऐसा तो नहीं पकड़ा जो पेट में दर्द करते। जी अम्मा जी। जा बात तो शहर के लिए निकल, जोगिंदर तक कह दिए कि यशपाल के इलाज में डॉक्टर कोई कसर नहीं छुपेगा। जो हुक्म अम्मा जी। यशपाल जैसे एक इशारे पे अपनी जान पे खेल जाने वाले आदमी आसानी से नहीं मिलते। सब जानते हैं मेरा दाएं हाथ था वो, इसीलिए ईसा जानलेवा वार किया उसमें, पैर तोड़ दिया उसका, आंख चली गई बेचारे की। ये काम करे गया हूं। इंसान औलाद पैदा कर ले, पर ईसा वफादार सेवक मिलना बहुत मुश्किल हुआ है। अब ऐसा क्यों बोल रही है अम्मा जी? अरे आपके लिए काम करना तो लोग अपना भाग समझते हैं। हुक्म कीजिए आप, कब चाहिए आदमी आपको? अरे भाई, कुत्ते तब तेरे घूमे हैं गलियों में, पर सब पालन लायक नहीं होते। काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर भरोसा तो आते आते ही आवेगा। यो तो हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले तो यो पता लगाओ कि मारी पीठ में छुरा बोकन वाला है कौन।
किसके इतने पर लिकड़ आए कि हमारे इलाके में उड़ान भरन की हिम्मत दिखा दी। मैं माफी चाहती हूँ। कल मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं तो सिर्फ ठीक है अब जाओ यहाँ से। और काटो। एसिया, मेरा नाश्ता क्यों नहीं लाई अब तक? सब कुछ खुद ही के पेट में ठूस रही थी क्या? बस भाभी अभी लाई। कोई भी काम समय पे ना होता है ना महारानी। सुन, मैं अम्मा जी से मिलने उनके कमरे में जा रही हूँ। मेरे आने से पहले तक मेरा नाश्ता कमरे में पहुंच जाना चाहिए, समझी? जी। क्या बात है, बहुत गर्म हो रही थी तुझ पे? कुछ नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैंने सुनहरी भाभी के हाथ की जरा सी तारीफ कर दी, पता नहीं क्यों भड़क गई मुझ पर। कहने लगी तेरी नजर है। नजर तो नहीं है, लेकिन एक बात तो है, कुछ भी कहो, इतना सुंदर और खूबसूरत हाथ, नजर हटाना भी चाहो तो नहीं हटती। इतना सुंदर और महंगा हाथ मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और इतना सुंदर कि जो पहने उसने जादू सा कर दिया। खुशकिस्मत है सुनहरी भाभी कि इतना महंगा हार अपने गले में पहने घूमते हैं। तू बोलती बहुत है, अपना काम कर। ये क्या बोल रही थी तू? हार की बात कहाँ से ले आई तू? कुछ नहीं भाभी, ये एक बहुत पुरानी नीति है। अपने मकसद पूरे करने के लिए बस उसका सहारा ले रहे हैं। मैंने पर्दा उठा दिया है, आप बस चुपचाप इस खेल का मजा लीजिए।
जी। राम राम अम्मा जी। सदा सुहागन रहे, खुश रहे। बोल, ये काम तो कुछ भी ना था अम्मा जी, बस मन किया तो आपका आशीर्वाद लेने चली आई। दिन बड़ा अच्छा बीतता है जो सुबह की शुरुआत आपको देखकर हो। मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है, हैं? मेरी सबसे लाडली और सबसे समझदार बहू है तू, हैं? बस अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ। आपके पोते को नाश्ता भी तो करवाना है। क्या यार, सुन, सूखे मेवे की खुराक दिया कर नाश्ते में, बदन जरा तंदुरुस्त होगा उसका। जी अम्मा जी। जा बेटा जा। एक मिनट। ओहो, ऐसा चमक रहा है ये हार। किसने दिया भाभी? अम्मा जी ने दिया था मेरे जन्मदिन पे। बहुत ही बढ़िया है। भला चांद जैसे चेहरे पर ऐसा वैसा हार थोड़ी शोभा देगा। बड़ा ही जच रहा है आप पे भाभी। हम ना कल परसों अपने मैके जा रहे हैं। अगर आप हमें ये हार 2-4 दिन पहनने के लिए दे देंगी और अगर हम ये हार पहनकर घर चले जाएंगे तो हमारे माँ बापू जी बड़े ही खुश हो जाएंगे। हम आते ही आपको लौटा देंगे। ना बाबा ना, जानती भी है ये हार कितने का है। मैं ये हार किसी को नहीं देती हूँ। अच्छा, तो हम इसे एक बार सिर्फ पहनकर देखें। आप हमारे साथ हमारे कमरे में चलिए, हम देखना चाहते हैं हम पर ये कैसा लगता है। ये रंगीली, ये हार अम्मा जी का दिया हुआ आशीर्वाद जो उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पे दिया था। ये मैं किसी और के गले में नहीं डाल सकती, समझी तू?